अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रिय दर्शकों, चलो आज की चर्चा शुरू करें कुरान मजीद से। किससे पूछा जाए? सूरह अन-नहल 16:43, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम नहीं जानते तो जिक्र वालों यानी अहले इल्म से पूछो। अल्लाह कह रहे हैं इल्म वालों से पूछो। तो आज हम किससे पूछ रहे हैं? एक आलिम या एक एआई? बिना इल्म के बात नहीं। सूरह अल-इसरा 17:36, वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्मुन। जिस चीज का तुम्हें इल्म नहीं उसके पीछे मत चलो। जहां इल्म नहीं वहां बोलना मना है। तो एआई का फतवा इल्म है या अंदाजा? असली आलिम कौन? सूरह फातिर 35:28, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमाउ। अल्लाह से उसके बंदों में से वही डरते हैं जो आलिम हैं। आलिम अल्लाह से डरते हैं। क्या एआई खौफ खुदा महसूस कर सकता है? फिर वो फतवा कैसे देगा? दीन की गहराई, सूरह अत-तौबा 9:22, लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, ताकि वे दीन की गहरी समझ हासिल करें। दीन की समझ सिर्फ जानकारी नहीं, क्या एआई उस गहराई तक पहुंच सकता है? तफसीर की जिम्मेदारी, सूरह अन-नहल 16:44, लितुबय्यिन लिन्नासी मा नुज़्ज़िला इलैहिम, ताकि आप लोगों के लिए उसे साफ साफ बयान करें। कुरान की तफसीर नबी की जिम्मेदारी थी। क्या आज एआई उस जगह को ले सकता है? लीडरशिप का खतरा, सूरह अल-अहज़ाब 33:67, अतौना सादतना व कुबरा अना। हमने अपने नेताओं और बड़ों की बात मानी। अगर हमारा लीडर एआई बन जाए तो कयामत के दिन हम क्या जवाब देंगे? फैसला किसका? सूरह अल-माइदा 5:44, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह। जो लोग अल्लाह के उतारे हुए हुक्म के मुताबिक फैसला नहीं करते। फतवा मतलब फैसला। क्या एआई अल्लाह के हुक्म से फैसला कर सकता है या सिर्फ डेटा से? जवाबदेही, सूरह अस-साफ़ात 37:24, वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून। उन्हें रोक लो, उनसे सवाल किया जाएगा। कयामत के दिन हर किसी से पूछा जाएगा। एआई के फतवे का जवाब कौन देगा? अंदाजे का खतरा, सूरह यूनुस 10:36, इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न। वे तो सिर्फ गुमान यानी अंदाजे का ही पालन करते हैं। अगर एआई अंदाजे से जवाब दे और लोग उसे मान ले तो हक कहां रहेगा? इल्म का स्रोत, सूरह अल-बकरा 2:32, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। हमें वही इल्म है जो तूने हमें सिखाया। अगर हर इल्म अल्लाह से है तो एआई का इल्म अपना है या इंसानों से लिया हुआ? प्रिय दर्शकों, इस सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपसे एक खास अनुरोध है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपकी एआई देखने की सोच को पूरी तरह बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मस्तिष्क और आत्मा, इस्लाम की रोशनी में विचारों की दुनिया, भाग 4 का ज्ञान और नेतृत्व। क्या एआई फतवा दे सकता है? वर्चुअल इमाम, तफसीर और हदीस का विश्लेषण, आलिम बनाम एल्गोरिदम। एक सवाल, अगर एक दिन आपके सामने एक इमाम खड़ा हो जो कभी गलती नहीं करता, जो हर सवाल का जवाब दे सकता है, जो 1 सेकंड में हजारों हदीस ढूंढ सकता है, लेकिन वो इंसान नहीं है, वो है एआई, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे? क्या आप उसका दिया हुआ फतवा मानेंगे? क्या आप अपना ईमान एक एल्गोरिदम के हवाले कर देंगे? आज की ये बात सिर्फ एआई के बारे में नहीं है। ये है इल्म किसका है, रहबरी किसकी है, और अल्लाह ने हमें किस चीज से अलग बनाया है। इल्म, डेटा या नूर? हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां जानकारी पाना बहुत आसान हो गया है। आपने सवाल लिखा, एआई ने जवाब दे दिया। लेकिन याद रखिए, जानकारी, डेटा और इल्म एक नहीं है। एआई हजारों किताबें पढ़ सकता है, लेकिन एआई कभी अल्लाह से डरता नहीं। एआई जानता है नमाज फर्ज है, लेकिन उसने कभी सजदे में रोया नहीं। एआई कह सकता है अल्लाह गफूर है, लेकिन उसने कभी अपने गुनाहों पर रात भर तौबा नहीं की। इल्म 2 तरह का होता है, जो दिमाग में होता है, जो दिल में उतरता है।
एआई पहले वाला कर सकता है, लेकिन दूसरा वो अल्लाह का तोहफा है। फतवा सिर्फ जवाब नहीं, एक जिम्मेदारी। आज लोग पूछते हैं, क्या एआई फतवा दे सकता है? सवाल आसान लगता है, लेकिन फतवा क्या है? फतवा सिर्फ हलाल या हराम कहना नहीं है। फतवा है कुरान को समझना, हदीस को समझना, हालात को समझना, इंसान की हालात को समझना और अल्लाह से डरना। एक आलिम जब फतवा देता है, वो सिर्फ जवाब नहीं देता, वो जिम्मेदारी लेता है। उसे पता होता है एक दिन उसे अल्लाह के सामने जवाब देना होगा। क्या एआई ये डर महसूस करता है? नहीं। एआई गलत जवाब दे दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक आलिम अगर गलती करे तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। वर्चुअल इमाम मुमकिन, लेकिन क्या काफी? सोचिए, एक मस्जिद में एक स्क्रीन लगी है और उस पर एआई इमाम कुरान पढ़ रहा है, बिल्कुल सही तजवीद के साथ, कोई गलती नहीं। लेकिन क्या उसमें दिल है? जब एक इमाम दुआ करता है, उसकी आवाज कांपती है। क्यों? क्योंकि वो जानता है वो लोगों से नहीं, अल्लाह से बात कर रहा है। एआई क्या कभी ये एहसास महसूस करेगा? तफसीर और हदीस सिर्फ जानकारी नहीं, एआई बहुत जल्दी तफसीर ला सकता है, हदीस ढूंढ सकता है, लेकिन असली फर्क कहाँ है? एआई लफ्ज देखता है, आलिम मकसद समझता है। एआई टेक्स्ट मिलाता है, आलिम हकीकत समझता है। एआई कहेगा ये हदीस मौजूद है, आलिम कहेगा इस हदीस को यहाँ ऐसे लागू नहीं किया जाएगा। यही फर्क है जो दीन को सही समझ में रखता है। आलिम बनाम एल्गोरिदम। एक आलिम रातों को जागता है, गलती करता है, सीखता है, अल्लाह से डरता है, अपने नफ्स से लड़ता है। एक एल्गोरिदम इनपुट लेता है, आउटपुट देता है, कोई एहसास नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। अब सोचिए आप किसे फॉलो करेंगे? एक इंसान जिसके दिल में अल्लाह का डर है, या एक मशीन जिसके लिए सब कुछ सिर्फ डेटा है? असली सवाल, अल्लाह ने हमें क्या दिया है? एआई तेज है, एआई ताकतवर है, एआई कमाल का है, लेकिन एआई को किसने बनाया? इंसान ने। और इंसान को किसने बनाया? अल्लाह ने। अल्लाह ने आपको क्या दिया? दिल, ज़मीर, विवेक, ईमान, एहसास, तौबा की ताकत। ये सब एआई के पास नहीं है। एआई कभी रोएगा नहीं, एआई कभी मोहब्बत नहीं करेगा, एआई कभी अल्लाह को महसूस नहीं करेगा। सबसे बड़ा तोहफा, दिल। एक पल सोचिए, आप सजदे में हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, आप कह रहे हैं या अल्लाह मुझे माफ कर दे। ये जो एहसास है, यही आपकी असली ताकत है। ये एआई के पास नहीं है, ये किसी टेक्नोलॉजी के पास नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है। एक दिन एआई और आगे बढ़ेगा। शायद ऐसा वक्त आएगा जब इंसान और मशीन में फर्क करना मुश्किल होगा, लेकिन एक फर्क हमेशा रहेगा। इंसान सजदा करता है, एआई कभी नहीं करेगा। इंसान रोता है, एआई कभी नहीं रोएगा। इंसान अल्लाह को ढूंढता है, एआई सिर्फ डेटा ढूंढता है। आज अगर आप ये समझ गए तो बस एक बात कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंसान हूँ। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो की हर चर्चा वास्तविक सत्य पर आधारित है। सिर्फ आपको समझाने के लिए ही वीडियो के फोटो और विजुअल्स एआई से जनरेट किए गए हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप इन सत्यों को और गहराई से जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो QQILM चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब चर्चा के गहराई में प्रवेश करते हैं। नेतृत्व किसका, नियंत्रण किसका? एक वक्त आ रहा है जब लोग ये पूछेंगे, इस्लाम में असली लीडर कौन है? एक आलिम या एक एआई? सोचिए, आपने एक सवाल किया, ये हलाल है या हराम? और एक सेकंड में जवाब आ गया, तेज, सटीक, कॉन्फिडेंट। लेकिन ये जवाब किसने दिया? एक इंसान जो अल्लाह से डरता है, या एक सिस्टम जिसके लिए सब कुछ सिर्फ डेटा है? आज की ये बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये है
लीडरशिप किसके पास होगी, कौन हमें रास्ता दिखाएगा और हम किसे फॉलो करेंगे। लीडरशिप सिर्फ इल्म नहीं, एक अमानत। इस्लाम में लीडरशिप का मतलब क्या है? लीडरशिप सिर्फ इल्म नहीं है, ये है जिम्मेदारी, जवाबदेही, तकवा और अमानत। एक आलिम जब लोगों के सामने खड़ा होता है, वो सिर्फ बोलता नहीं, वो एक अमानत उठाता है। उसे पता होता है एक दिन उसे अल्लाह के सामने हर बात का हिसाब देना होगा। लेकिन एआई कभी अल्लाह के सामने नहीं खड़ा होगा, उसका कोई हिसाब नहीं। तो फिर जिसकी कोई जवाबदेही नहीं, वो लीडर कैसे बन सकता है? अथॉरिटी, फैसला कौन करेगा? आज एक बड़ा बदलाव आ रहा है। लोग अब ये नहीं पूछते आलिम क्या कहते हैं, लोग पूछते हैं गूगल क्या कहता है, एआई क्या कहता है। धीरे धीरे फतवे की जगह सर्च रिजल्ट, आलिम की जगह एल्गोरिथम और दीन की समझ की जगह सिर्फ तेज जवाब। लेकिन क्या इस्लाम ऐसा है? क्या इस्लाम सिर्फ क्विक आंसर है? नहीं, इस्लाम गहरा है। इस्लाम हालात समझता है, इस्लाम इंसान को समझता है। कंट्रोल, इल्म किसके हाथ में है? एक बहुत बड़ा सवाल, एआई को कंट्रोल कौन कर रहा है? जो डेटा दिया जाएगा एआई वही बताएगा, जो इनपुट मिलेगा आउटपुट उसी पर निर्भर करेगा। तो अगर गलत जानकारी दी जाए, तोड़ी मरोड़ी गई तफसीर दी जाए, किसी मकसद से डेटा डाला जाए, तो एआई क्या करेगा? वो उसी गलत चीज को सही बनाकर फैलाएगा। एक आलिम अगर गलती करता है तो उसे सुधारा जा सकता है, लेकिन एआई अगर गलती करता है तो लाखों लोग एक साथ गलत सीखेंगे। क्या दीन ऑटोमेटिक हो सकता है? सोचिए, एक ऐप है, आपने सवाल किया और तुरंत जवाब मिल गया। कोई मेहनत नहीं, कोई सोच नहीं। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या दीन इतना आसान है? क्या दीन सिर्फ जवाब है, या समझना, मानना, बदलना, खुद को सुधारना? एआई आपको जवाब दे सकता है, लेकिन क्या एआई आपको बदल सकता है? नहीं। दानिश, आलिम क्यों जरूरी है? एक आलिम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ता, वो अपने नफ्स से लड़ता है, वो गलतियां करता है, सीखता है, वो अल्लाह से डरता है, वो इंसानों का दर्द समझता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, उसके दिल में जिम्मेदारी होती है। एआई के पास क्या है? कोड, डेटा, स्पीड, लेकिन दिल नहीं है। सबसे बड़ा खतरा आसान रास्ता। इंसान हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है, जल्दी जवाब, आसान समझ, बिना गहराई। एआई ये सब दे देता है, लेकिन याद रखिए, हर आसान चीज सही नहीं होती। कई बार सही रास्ता मुश्किल होता है। अल्लाह का दिया हुआ तोहफा आपकी जिम्मेदारी। अल्लाह ने आपको दिया है अक्ल, ज़मीर, ईमान, एहसास। ये सिर्फ रखने के लिए नहीं है, इन्हें इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है। अगर आप हर फैसला एआई पर छोड़ देंगे, तो आपकी सोच कहाँ गई? आपकी जिम्मेदारी कहाँ गई? आपकी परीक्षा कहाँ गई? आप किसे फॉलो करेंगे? अब सबसे बड़ा सवाल, आप किसे फॉलो करेंगे? एक आलिम जो अल्लाह से डरता है, या एक एआई जो कभी डरता ही नहीं? आप किस पर भरोसा करेंगे? एक इंसान जो गलती पर रोता है, या एक सिस्टम जिसमें कोई एहसास नहीं? इमोशनल बिल्डअप। एक वक्त आएगा जब सच और झूठ मिल जाएंगे, जब इंसान और मशीन का फर्क धुंधला हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, दीन सिर्फ जानकारी नहीं है, दीन सिर्फ जवाब नहीं है, दीन है अल्लाह से रिश्ता। एआई आपको जानकारी दे सकता है,
लेकिन अल्लाह से जोड़ नहीं सकता। अगर आज आप ये समझ गए तो खुद से पूछिए, क्या मैं दीन सीख रहा हूं या सिर्फ जवाब ढूंढ रहा हूं? प्रिय दर्शकों, इस चर्चा का हर हिस्सा और हर शब्द एक सतर्क संदेश है, एआई की पैदा की हुई गुमराही से आपके ईमान की रक्षा करने के लिए। अगर चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, और अगर लगे कि ये सत्य और भी कई लोगों को जानना और समझना चाहिए तो वीडियो को शेयर कर दें। चलिए अब चर्चा की गहराई में और आखिर में प्रवेश करते हैं। आखिरी सवाल, आप कौन हैं? एक वक्त आएगा जब इंसान और मशीन में फर्क आंखों से दिखाई नहीं देगा। बात करेंगे एक जैसे, जवाब देंगे एक जैसे, इल्म होगा एक जैसा। तब आप कैसे पहचानेंगे कौन इंसान है और कौन नहीं? लेकिन मैं आपको एक आसान जवाब देता हूं, एक ऐसी चीज जिसे टेक्नोलॉजी कभी छू नहीं सकती, एहसास जो एआई के पास कभी नहीं होगा। एक पल के लिए सोचिए, रात का वक्त है, आप अकेले हैं, सब सो चुके हैं। आपने हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, मैंने बहुत गलतियां की हैं। आपकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। ये आंसू, ये दर्द, ये टूटा हुआ दिल, यही आपको इंसान बनाता है। एआई क्या कभी अपने गुनाहों पर रोएगा? नहीं। एआई जानता है गलती क्या है, लेकिन एआई कभी पछतावा नहीं करता। ईमान जिसे प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। आप एआई को हजारों हदीस सिखा सकते हैं, लाखों आयतें दे सकते हैं, लेकिन एक चीज नहीं दे सकते, ईमान। ईमान क्या है? सिर्फ मान लेना नहीं, सिर्फ बोल देना नहीं, ये है अल्लाह को महसूस करना, गुनाह पर टूट जाना, अच्छे काम पर सुकून पाना। ये एहसास, ये कोई कोड नहीं है, ये अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है। भविष्य का फितना, एक हकीकत समझिए, आने वाला वक्त और मुश्किल होगा। एआई आलिम की तरह बात करेगा, एआई फतवे देगा, एआई आपको रास्ता दिखाएगा। तब लोग कहेंगे यही आसान है, यही तेज है, यही सही है। लेकिन हर तेज चीज सही नहीं होती, हर परफेक्ट चीज सच नहीं होती। सबसे बड़ा इम्तिहान, पहले इम्तिहान क्या थे? हराम से बचना, नमाज पढ़ना, सब्र करना। अब एक नया इम्तिहान आ रहा है, सच को पहचानना, सही सोर्स चुनना, दीन को सिर्फ आसान जवाब ना बनाना। क्या आप तैयार हैं? इंसान बनाम मशीन। एआई तेज है, एआई ताकतवर है, एआई बहुत कुछ जानता है, लेकिन एआई सजदा नहीं करता, एआई अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता, एआई अल्लाह से डरता नहीं। और आप सजदा कर सकते हैं, आप रो सकते हैं, आप तौबा कर सकते हैं। यही आपकी असली ताकत है। अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा अल्लाह ने आपको दिया है, दिल, एहसास, ईमान, ज़मीर। ये सिर्फ फीचर्स नहीं हैं, ये आपकी पहचान है। अगर आपने इन्हें इस्तेमाल नहीं किया तो आप और एआई में फर्क क्या रह जाएगा? बासी, आखिरी सवाल, एक दिन आपको खड़ा होना होगा, एआई के सामने नहीं, लोगों के सामने नहीं, अल्लाह के सामने। उस दिन आपसे पूछा जाएगा, तुमने किसे फॉलो किया? तुमने फैसले कैसे लिए? तुमने सच तलाश किया या आसान रास्ता चुना? एआई आपकी तरफ से जवाब नहीं देगा, आपको खुद देना होगा। अगर आपका दिल अभी भी महसूस करता है, अगर आपकी आंखें अभी भी नम हो जाती हैं, अगर आपका दिल अभी भी कांपता है, तो आप अभी भी जिंदा हैं। कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सिर्फ एक मशीन नहीं, मैं एक इंसान हूं। एआई आपकी मदद कर सकता है, लेकिन रास्ता नहीं दिखा सकता। रास्ता दिखाता है सिर्फ अल्लाह। प्रिय दर्शकों, आज के समय में हम जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं वो इंसान के लिए बेहद दुखद और भयानक है। ईमानदार के लिए अपना ईमान बचाए रखना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है और भविष्य और भी करुण एवं भयावह स्थिति की ओर बढ़ रहा है। इसलिए हम उस महान रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं जिसने हमें पैदा किया है कि वो हमें और हमारे ईमान को हिफाजत में रखे। आमीन।
दर्शकों, माइंड एंड सोल इन इस्लाम सीरीज को आगे पार्ट 4D में जानेंगे। डिजिटल फितना एरा, सोशल मीडिया कैसे आत्मा और ईमान को कमजोर करते हैं। रिया, शो ऑफ इबादत। प्रिय दर्शकों, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। सारी मानव जाति के लिए, खास तौर पर पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए दुआ करें। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।